बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न। कार्यकर्ताओं का उत्साह इसलिए भी है कि अगले साल बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। समर्थकों का दावा है कि एनडीए की जीत बंगाल में भाजपा को ताकत देगी। 2026 में बंगाल में भाजपा सरकार का गठन होगा। बिहार की जीत, रानीगंज में भाजपा में खुशी देखी जा रही है। सीधी तस्वीर, जी हां, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार की तस्वीर नहीं बल्कि बंगाल के रानीगंज की है। बिहार में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस खुशी में आज रानीगंज में भाजपा मंडल 1 की तरफ से अध्यक्ष शमशेर सिंह के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। इस विजय जुलूस की शुरुआत डॉल्फिन मैदान से हुई, फिर बड़ा बाजार, सीआर रोड, इतवारी मोड़ होकर फिर डॉल्फिन मैदान में आकर ये जुलूस खत्म हुआ। इस मौके पर यहाँ शमशेर सिंह के अलावा रानीगंज भाजपा प्रभारी आशा शर्मा, मंडल 4 अध्यक्ष दिनेश सोनी, तुषार क्रांति बैनर्जी, सुनील साव, जैकी भदानी, देवी शर्मा, रवि शर्मा आदि उपस्थित थे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को भगवा अबीर लगाया और गाजे बाजे के साथ भाजपा की जीत का जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर शमशेर सिंह ने कहा कि आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि शमशेर सिंह का क्या कहना है बिहार की जीत पर। साथ ही हम जानेंगे भाजपा नेता दिनेश सोनी और आशा शर्मा का क्या कहना है इस विषय में, उन्होंने क्या जानकारी दी बिहार के इस जश्न भरे माहौल में। एनडीए को जो ये अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, उसी के संदर्भ में आज रानीगंज मंडल 1 की तरफ से ये विजय जुलूस रानीगंज शहर की परिक्रमा में निकाला गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ही साधारण लोग, व्यापारी, ये जो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता बिहार में हुई है, भारतीय जनता के पार्टी के साथ साथ यहाँ के साधारण नागरिक और व्यवसायी भी आनंद फुर्ती भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है 2024। देश में ही बंगाल आता है, ये देश के बाहर बंगाल नहीं है। और ऐसे टीएमसी के नेताओं का जो भाषा है वो ऐसा बताना चाहते हैं कि बंगाल जो है कि देश का हिस्सा नहीं है, वो कहीं बाहर का हिस्सा है। ऐसे नेताओं पर बहुत नकेल बहुत तेजी से कसेगा। ये वही कुणाल घोष है जो बोलता था कि अगर शारदा नारदा का सबसे ज्यादा अगर घोटाले में कोई फायदा पहुंचा है तो प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो ऐसे बौने कुणाल घोष जैसे नेताओं के सवाल का जवाब ही हम लोग को नहीं देना चाहिए। ये लोग चित बदलू नेता है, हम लोग एक पानी पे रहने वाले नेता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और 2026 में प्रचंड बहुमत की विजय भारतीय जनता पार्टी की। बिहार के लाला जियो तू 1000 साला, और उसके बाद एक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही गायक है पवन सिंह जी की जोड़ी नीतीश और मोदी जी के सुपर डुपर हिट हुई। तो जिस तरह से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है, विकास का जो है बहार आई हुई है पूरे देश में। आज भारत विश्व भर में सर उठा करके बड़े से बड़े देश में आंखें नीचे करके नहीं बल्कि आंखों को आंखों में डाल करके बात करता है। ऐसा एक मजबूत नेता हमें मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और उसी मोदी जी का ये जलवा है कि बिहार में जो है फिर से एक प्रचंड बहुमत, केवल एक हम लोग नॉर्मल बहुमत से नहीं, एक प्रचंड बहुमत से जो है वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो है वहाँ पे विजय दिलाई है। और इसी का जो ये हवा जो है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है, तो आने वाले आगामी जो 26 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, निश्चित रूप से यहाँ की कार्यकर्ताओं में, बंगाल के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा काम करेगी। और यहाँ के जो है कार्यकर्ता और जोर शोर से कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार जो है 3 सीटों से 77 सीटों पे आई थी, इस बार यहाँ भी पश्चिम बंगाल में भी एक प्रचंड बहुमत ला करके पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को सुरक्षा देने का काम करेगा। और पश्चिम बंगाल को जो एक पिछड़ा राज्य घोषित हो चुका है, अब उसमें जो है औद्योगिक कल कारखाने लगा करके विकास करके एक देश में जो है गिने जो टॉप 10 राज्य आते हैं, निश्चित रूप में भाजपा की सरकार आने से यहाँ पश्चिम बंगाल में भी उसका उदय होगा। अपना दिनेश सोनी, भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला सदस्य।
आज के एनडीए सरकार विपुल जय करेছেন বলো কি যে মোদি জি के नेतृत्व और नीतीश जी के नेतृत्व से মানুষরা বিশ্বাস করেছেন से এটা যে যে আছে বিজয় আছে से बिहार में एनडीए की जो सरकार की जीत हुई है वो सिर्फ जीत ही नहीं, महज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जीत हुई है। जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, जनता ने देखा है, सराहा है और उस विश्वास पर उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रानीगंज विधानसभा मंडल 1 में आज भारी मात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सैनिक मौजूद थे और आम जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए। हम लोगों ने आज उत्सव मनाया, खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फुटाए और हमारे रानीगंज विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद शमशेर सिंह जी थे, हमारे रानीगंज विधानसभा के जिला के नेता हमारे दिनेश सोनी जी मौजूद हैं, उपस्थित हमारे देवुदा हैं, हमारे सीनियर लीडर देवी शर्मा जी हैं और सभी यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी ने उत्सव मनाया। ये जीत सिर्फ विजय की जुलूस की जीत थी। 2025 বিধানসভা ইলেকশন বিহারে তো বিপুল জয় হলো, এরপর 2026 পর্ব হচ্ছে বেঙ্গলে, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভোট, কি বলবেন এই जिस प्रकार वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बिहार में, उसी प्रकार 2026 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि यहाँ की जनता जो बंगाल में कुशासन चल रहा है, जो दुर्नीति चल रहा है, जो महिला को असुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी मुद्दे पर बनेगी। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सुशासन चाहिए, जो दुर्नीति है उससे निजात चाहिए और उद्योग चाहिए। सभी मुद्दों पर यहाँ विजय होगी। आपका नाम परिचय? मेरा नाम आशा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और रानीगंज विधानसभा की ऑब्जर्वर। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।